तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारा इंडिया कैशलेस इकोनॉमी बन जाता है तो क्या इससे हमें फायदे देखने को मिलेंगे और क्या इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हो सकते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमारा इंडिया अगर कैशलेस इकोनॉमी बन जाता है तो हमें कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे एंड इसके बाद हम इसके कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स को लेकर। तो जो पहला बेनिफिट देखने को मिलेगा गाइस वो देखने को मिलेगा ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सकेगा। मतलब कि जो अभी ब्लैक मनी जो कैश के अंदर पड़ी हुई है वो पूरी तरीके से एक तरीके से आपका जो यूपीआई है एक तरीके से नंबर में आ जाता है, जिस पर जो आपका डाटा है वो एक तरीके से ऑनलाइन रहता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको रेगुलेट कर पाएगी एंड जो ब्लैक मनी है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से कम किया जा सकता है एंड पूरी तरीके से खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें पूरा डाटा है वो एक तरीके से ऑनलाइन है कि किसके पास कितना जो पैसा है वो अवेलेबल है। उसके पास अगर कैश नहीं होगा तो सारी ही जो चीजें हैं वो सरकार रेगुलेट कर पाएगी एंड जो ब्लैक मनी के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो पहला बेनिफिट आपको ये देखने को मिल जाता है। एंड दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो हर किसी के हाथ में फोन तो होता ही है, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के हाथ में पहुंच चुका है। तो उसके पास क्या फायदा रहेंगे कि एक तो जो आपका पैसा है उसकी आपको चिंता नहीं होगी कि मतलब अगर आप पॉकेट वगैरह में पैसे को रखते हैं एंड काफी सारे लोगों के साथ ये होता ही है कि उनके जो पैसे हैं वो कभी कभार गिर जाते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या रहेगा कि जो आपका मनी है वो एक तरीके से सेफ रहेगा। आपको कभी भी पेमेंट करना है तो आपने अपना स्मार्टफोन निकाला, इंटरनेट ऑन किया, पेमेंट कर दिया एंड उसके बाद आपका काम हो जाता है डन। मतलब कि काफी आप इजी तरीके से आप अपने फोन से ही सारे काम इजीली कर पाएंगे। तो ये आपको दूसरा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं हम इसके थर्ड बेनिफिट को लेकर। एंड जो आपको थर्ड बेनिफिट देखने को मिलेगा गाइस वो देखने को मिलेगा आपकी डिटेलिंग को लेकर। मतलब कि जैसे आज के टाइम पर अगर आप ऐसा है कि आप अपने मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि आपने कितने पैसे को कहां इन्वेस्ट किया है एंड कहां पर आपने उसे ज्यादा खर्च किया हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन चेकआउट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी जितने भी डिटेल्स होती हैं वो आपके पास रहती है। मतलब कि जो पेमेंट की हिस्ट्री होती है वो आपके पास रहती है, तो जिससे कहीं ना कहीं आप एक बेटर मैनेजमेंट कर पाते हैं अपने पैसों का। तो वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। एंड अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स को लेकर। इसमें आपको कौन कौन से जो नुकसान है वो देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले कॉन को लेकर कि पहला नुकसान आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो आपका यूपीआई सर्विस है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में काफी ज्यादा जो यूजर्स हैं जो यूपीआई को यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सर्वर पर काफी ज्यादा लोड आ जाता है। तो कभी आप इमरजेंसी के टाइम पर रहते हैं, मतलब कि कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाती है एंड अगर आपको पेमेंट करना है एंड आपका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे इशू देखने को मिल सकता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने का कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो पहला नुकसान तो आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आपका जो सर्वर है अगर वो डाउन हो जाता है और आप इमरजेंसी के सिचुएशन में हैं तो आप एक तरीके से फंस जाएंगे। तो वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं हम इसके सेकंड कॉन को लेकर, जो आपको दूसरा नुकसान देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, आप जितने भी यूपीआई सर्विस यूज करते हो वो हो सकते हैं पेटीएम होगा, पेफोन होगा, ये सारे एप्स ही हैं जो आपको ये सर्विस है ये प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं जो ये एप्स होते हैं ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो ऐप के डेवलपर्स हैं वो खुद कहते हैं कि हमने ऐप को तो रेडी कर दिया है लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से मैलवेयर अटैक किया जा सकता है, मतलब कि हैक हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पर इतने ज्यादा जो हैकिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूपीआई एप्स है उनको भी हैक किया जा सकता है। आने वाले टाइम पर हैकिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑनलाइन ही जो धोखाधड़ी के वाले जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि कल ही मैंने एक न्यूज देखी कि जो ईरान का टीवी का मतलब जो उनका चैनल है ऑफिशियल चैनल, उसको 11 मिनट्स तक हैक कर लिया गया था। तो मतलब समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो यूपीआई सर्विस है उसको भी हैक किया जा सकता है। तो जो ये रिस्क है एक तरीके से रहता ही है हर देश पे। अगर वो पूरी तरीके से कैशलेस इकोनॉमी वाला देश बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उस पर मैलवेयर अटैक किया जा सकता है या हैकिंग के जो अटैक्स हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये दूसरा कौन देखने को मिल जाता है। एंड तीसरा कौन गाइस आपको ये देखने को मिल जाएगा, अगर हमारा इंडिया पूरी तरीके से कैशलेस बन जाता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो काफी ज्यादा ओल्ड है, मतलब कि जिन्हें उन टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एक इशू ये भी देखने को मिल जाता है। तो देखो इस वीडियो में मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा इंडिया कैशलेस बन जाता है, और कौन कौन से जो कॉन्स है वो भी मैंने आपको बता दिए कि अगर हो जाता है ऐसा तब भी इससे हमें इशू देखने को मिल सकता है। तो भाई मेरे हिसाब से माना जाए तो अगर एक देश कैशलेस ना होकर वो दोनों ही चीजों को एक साथ एडॉप्ट करता है तो वो काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।